हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। दोस्तों, आज देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रसिद्ध जो आलोचनात्मक कृतियां हैं। आप देखेंगे एक लेखक पे बहुत सारे आलोचनाएं हुई हैं और कौन क्या नाम दिया है, यह प्रश्न बड़ा मज़ेदार हो जाता है। आइए आज इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कबीरदास को। कबीरदास पे कितनी लेखक हैं जो आलोचना किए, अच्छाई बुराई जो आपको बताते हैं, उनके आधार पे आज आप समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कबीर वाङ्मय। वाङ्मय 3 भाग में है। किसने किया है यह रचना? लिखी है तो भवदेव सिंह ने। और कबीरदास की पे सिर्फ कबीर नाम से जो पुस्तक लिखी है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आपको पता होगा कि कबीर को अपने साहित्य इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल बाहर कर दिए थे, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हीं पे पीएचडी करते हुए उनको एक साहित्य में स्थान सुनिश्चित किया, साहित्य में। और यहाँ पे देखेंगे कबीरदास की भाषा के बारे में कहते हैं, अगर बन गई तो बन गई, नहीं तो दरेरा दे दे के वो अपनी भाषा को कह लेते हैं, जिसके आप साहित्य में देखे भी होंगे कबीरदास को। इनकी एक एक छोटी छोटी रचना में, इनकी पंक्तियों में बहुत बड़े मर्म छिपे होते हैं। आप देखेंगे कबीर दर्शन। सबसे पहले आपने देखा कबीर वाङ्मय, भवदेव सिंह ने लिखा था। कबीर सिर्फ कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर दर्शन रामजी लाल। हो सकता है आप नया नाम सुन रहे हो तो नोट करते जाइएगा। कबीर की विचारधारा गोविंद त्रिगुड़ायत ने लिखी हुई है। और कबीर का रहस्यवाद राम कुमार वर्मा। बहुत बार यह रचना पूछी जाती है। कबीर एक नई दृष्टि रघुवंश ने लिखा है, डॉक्टर रघुवंश ने। कबीर साहित्य की परख आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है। कबीर मीमांसा रामचंद्र शुक्ल ने लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे सूरदास पे। जितना स्थान कबीर दास जी का है उतना ही स्थान सूरदास जी का है ब्रज भाषा में। आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सूरदास के बारे में। सूरदास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। सूर की काव्य कला मनमोहन गौतम में लिखा है। सूर और उनकी साहित्य हरवंश लाल शर्मा ने लिखा है। सूर साहित्य किसने लिखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। भारतीय साधना और सूर साहित्य मुंशी राम शर्मा सोम इनका उपनाम है। नोट कर लीजिएगा, आजकल उपनाम भी बहुत पूछे जा रहे हैं। महाकवि सूरदास नंदुलारे वाजपेयी। सूर की काव्य चेतना बलराम तिवारी। अब देखेंगे आप तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास ने को स्थान दिलाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है, आप सबको पता है, तो आप ध्यान दीजिए। देखेंगे आप जो है कि सबसे पहले देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। खाली तुलसीदास संपादक वासुदेव सिंह ने। आगम और तुलसी राममूर्ति सिंह ने। तुलसी और आधुनिक वातायन, यह कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, रमेश कुंतल मेघ का है। तुलसी काव्य चिंतन राम प्रतिपाल सिंह का है। तुलसी पर काव्यादर्श तुलसी पर काव्यादर्श सुरेश चंद्र गुप्त ने लिखा है। तुलसी विविध संदर्भों में वचन देव कुमार ने लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे तुलसी काव्य मीमांसा। जैसे आप देखेंगे सूर मीमांसा, वैसे अब तुलसी मीमांसा देखिए, वह भानु सिंह ने लिखा है। लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ तिवारी ने लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे बिहारी पे। इनके पे भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, आलोचनाएं हुई हैं। अब बिहारी जी पे देखेंगे आप। सबसे पहले आप देखेंगे बिहारी किसने लिखा है? तो विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने लिखा है। मुक्तक काव्य परंपरा और बिहारी डॉक्टर राम सागर त्रिपाठी ने लिखा है। कविवर बिहारी और उनका युग रणधीर प्रसाद सिन्हा ने लिखा है। अब देखेंगे बिहारी का सामांती परिवेश रामदेव शुक्ल ने लिखा है। अब देखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी जो है, और उनका काव्य लिखा है शिव सहाय पाठक ने। मध्ययुगीन प्रेमाख्यान काव्य है श्याम मनोहर पांडे ने लिखा है। जायसी ग्रंथावली आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो जहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि शुक्ल जी जो इनकी जायसी ग्रंथावली निकाली हुई है वह किसकी रचना है, और उनके अनुसार भी कुछ पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। अब देखेंगे मीराबाई, भक्ति काल की इकलौती कवित्री मीराबाई। मीरा का काव्य विश्वनाथ तिवारी ने लिखा है। मीरा की भक्ति और उनकी काव्य साधना अनुशीलन यह लिखा है भगवान दास तिवारी ने। और मीरा स्मृति ग्रंथ लिखा है ललिता प्रसाद शुक्ल। नेक्स्ट देखेंगे चंद्रबरदाई की कौन कौन सी आलोचनाएं हुई हैं, ये देखिए। चंद्रबरदाई और उनका काव्य लिखे हैं विपिन बिहारी द्विवेदी ने। रासो साहित्य पृथ्वीराज रासो नरोत्तम स्वामी ने। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी रासो की विवेचना मोहन
लाल व्यास और नाथूलाल ने लिखा है। अब देखेंगे मतीराम, ये रीतिकाल के कवि हैं। इनकी आलोचनाएं जो हुई हैं वही हम देख रहे हैं। आलोचना और आलोचक, आलोचनात्मक जो रचनाएं हुई हैं बार बार ऐसे पूछी जाती हैं क्रम से, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। महाकवि मतीराम लिखे हैं त्रिभुवन सिंह। मतीराम कवि और आचार्य, ये लिखे हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार। मतीराम ग्रंथावली जो है कि कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा। अब विद्यापति पे किसने लिखा है? विद्यापति ठाकुर उमेश मिश्र, विद्यापति में जनार्दन मिश्र, ये 2 लोग इन पे क्या किए हैं? आलोचनाएं की है। देव पे देखेंगे, देव वही हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि देव। देव और उनकी कविता नगेंद्र ने लिखा है। देव दर्शन हरदयाल सिंह ने। देव शब्द रसायन जानकी नाथ सिंह ने लिखा है। अब आगे देखेंगे भूषण। भूषण पे भी बहुत आलोचनाएं हुई हैं। भूषण लिखे हैं शिवनाथ प्रसाद मिश्र, आपने पढ़ा भी होगा। और दूसरा भूषण लिखे हैं भगवान दास तिवारी ने। भूषण और उनका साहित्य लिखे हैं, आप ध्यान देंगे तो राममल बोरा। किसने लिखा है? राममल बोरा ने। भूषण ग्रंथावली लिखे हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। भूषण विमर्श लिखे हैं आचार्य भगीरथ प्रसाद दीक्षित ने। अब देखेंगे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह में देखिए आप चंडी चरित्र लिखे हैं ओम प्रकाश। गुरु गोविंद सिंह और उनका काव्य लिखे हैं महेप सिंह, जो आधुनिक कविता में आपने पढ़ा होगा, कविता की विकास यात्रा में महेप सिंह को। नेक्स्ट देखेंगे गुरु गोविंद सिंह का काव्य तथा दर्शन विनोद कुमार ने लिखा है। धर्म गाथा और चंडी चरित्र लिखे हैं ममता गुप्त ने। पद्माकर पे देखेंगे कौन कौन सी रचनाएं हुई हैं, आलोचनाएं हुई हैं। पद्माकर, कवि पद्माकर और उनका युग ब्रज नारायण सिंह ने लिखा है। पद्माकर ग्रंथावली विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। पद्माकर की काव्य साधना अखौरी गंगा प्रसाद सिंह ने लिखा है। अब देखेंगे भारतेंदु। भारतेंदु पे भी, ये भारतेंदु जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र पे लिखे हैं सबसे पहले लक्ष्मी सागर वारसायन, जिसको आप साहित्य की विकास यात्रा में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। भारतेंदु के नाटक का शास्त्रीय अध्ययन ये किसने लिखा है? तो गोपीनाथ तिवारी ने। भारतेंदु, सिर्फ भारतेंदु में पूछा जाएगा तो रामविलास शर्मा। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक अनुशीलन राम रतन भटनागर ने लिखा है। भारतेंदु के नाटक भानुदेव शुक्ला ने लिखा है। भारतेंदु युग का नाटक साहित्य लिखे हैं वीरेंद्र कुमार शुक्ला ने। भारतेंदु युग की नाट्य कला लिखे हैं प्रेम नारायण शुक्ला। नेक्स्ट देखेंगे, आप आगे देखेंगे आप तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। भारतेंदु युग की नाट्य कला लिखे हैं प्रेम नारायण शुक्ला। नेक्स्ट देखेंगे नाटककार भारतेंदु की नाट्य कला सत्येंद्र कुमार तनेजा ने। भारतेंदु युगीन नाटक संदर्भ सापेक्षता लिखे हैं रमेश गौतम। भारतेंदु युगिक नाटक लिखे हैं सुशील सिंह। भारतेंदु ग्रंथावली हेमंत शर्मा ने। ग्रंथावली का और बहुत आप देख लेंगे, आपने देखा रीतिकालीन कवि की जिनकी समीक्षा हुई उनमें भी ग्रंथावलियां हैं, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। ठीक है, चलिए मैथिली शरण गुप्त देखेंगे। इनका जन्म 1886 में हुआ है, इनकी मृत्यु 1964 में। मैथिली शरण गुप्त व्यक्ति और काव्य कमलकांत पाठक ने लिखा है। मैथिली शरण गुप्त कवि और संस्कृति के आख्यान उमाकांत गोयल ने लिखा है। मैथिली शरण गुप्त की काव्य साधना उमाकांत गोयल ने लिखा है। नेक्स्ट आप देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत। पंत जी बहुत बार पूछे जाते हैं। 1900 में इनका जन्म हुआ है, 1978 में इनकी मृत्यु हुई है, और ये छायावादी युग के कवि हैं, तो आप इनसे परिचित होंगे। बचपन से ही इनकी पंक्तियाँ कविताएँ आप पढ़ते आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, कवि सुमित्रा नंदन पंत, नंदुलारे वाजपेयी, ये बहुत बार पूछा जाता है मिलान में, खासकर यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत सिर्फ पूछा जाएगा तो डॉक्टर नगेंद्र ने। कवियों में संत सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन। अब आगे देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत काव्य कला जीवन दर्शन, ये लिखे हैं सची रानी गुट्टू ने। नेक्स्ट सुमित्रा नंदन पंत विश्वम्भर मानव पंत और पल्लव सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। नेक्स्ट देखिए आप ध्यान दीजिए। चलिए जैसे अब यहाँ पे देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत विश्वम्भर नाथ मानव, और इसमें देख सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य लिखे हैं शांति जोशी ने। पंत काव्य के प्रेरणा स्रोत ये लिखे हैं ओम प्रकाश शर्मा। अब देखेंगे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद में भी बहुत आलोचनात्मक पुस्तकें हैं, इनको भी आप ध्यान से लिखिए और देखिए, लिखिए भी और ध्यान से भी देखिए। जयशंकर प्रसाद, नंदुलारे वाजपेयी, महाकवि प्रसाद, विजयेंद्र स्नातक, प्रसाद का काव्य प्रेम शंकर, प्रसाद साहित्य और समीक्षा राम रतन भटनागर, प्रसाद आलोचनात्मक सर्वेक्षण राम प्रसाद सिंह, प्रसाद की ऐतिहासिक नाटक जगदीश प्रसाद जोशी, प्रसाद के नाटक
सत्येंद्र तनेजा। प्रसाद के दार्शनिक चेतना चक्रवर्ती। प्रसाद के नाटक स्वरूप रचना गोविंद चातक। नेक्स्ट देखिएगा कामायनी, इनकी एक पुस्तक और मिलती है जो आप बार बार देखते हैं। कामायनी पर नई पुस्तक है रमेश कुंतल मेघ की। अब देखिए कि निराला का जन्म 1896, मृत्यु इनकी 1961 में। कवि निराला से आप परिचित होंगे और ये इनका जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। इन्होंने अपनी पुत्री में भी एक कविता लिखी थी, कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा उसका क्या नाम था। अब देखेंगे महाप्राण निराला प्रसाद गंगा प्रसाद पांडे। निराला की साहित्य साधना जो बहुत बार पूछी जाती परीक्षा में, 3 भागों में है। कितनी भागों में? 3 भागों में। ये लिखे हैं रामविलास शर्मा। ठीक, नेक्स्ट आप ध्यान दीजिएगा, निराला लिखे हैं इंद्रनाथ मदान। कवि निराला लिखे नंदुलारे वाजपेयी। निराला एक आत्महंता आस्था दूधनाथ सिंह। निराला का गद्य सूर्य प्रकाश दीक्षित। युग कवि निराला कृष्णदेव झारी। कविता का पाठ काव्य कर्म परमानंद श्रीवास्तव। निराला की 2 लंबी कविताएं की समीक्षा इन्होंने की है डॉक्टर जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव। अब देखेंगे आप महादेवी वर्मा के चारों कवि हो गए जो 4 स्तंभ हैं छायावाद के। आपने जयशंकर प्रसाद को देखा, पंत को देखा, निराला को देखा, अब देखिए आप महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा चिंतन और कला इंद्रनाथ मदान। महादेवी की रहस्य साधना विश्वम्भर मानव। कवित्री महादेवी वर्मा शोभनाथ मानव। महादेवी विवेचनात्मक गद्य गंगा प्रसाद पांडे। अब आप देखेंगे प्रेमचंद जी को। प्रेमचंद जी तो हिंदी उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं। अब इनका देखिए आप, प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा। प्रेमचंद एक विवेचन इंद्रनाथ मदान। प्रेमचंद चिंतन और कला इंद्रनाथ मदान। प्रेमचंद सत्येंद्र तनेजा। प्रेमचंद प्रताप नारायण टंडन। प्रेमचंद के उपन्यासों का शिल्प विधान है कमल किशोर गोयनका का। प्रेमचंद की विरासत और गोदान शिव कुमार मिश्रा। प्रेमचंद एक विवेचना सुरेश सिन्हा। प्रेमचंद और गांधी युग रामदीन गुप्त। प्रेमचंद साहित्य विवेचन नंदुलारे वाजपेयी। प्रेमचंद समस्यामूलक उपन्यास महेंद्र भटनागर। किसका है? तो महेंद्र भटनागर का। अब आप देखेंगे आगे प्रेमचंद की कुछ और आलोचनात्मक रचनाएं। नेक्स्ट, प्रेमचंद की कहानियों का आलोचना, लगभग 300 प्लस इन्होंने कहानियां लिखा है। तो इनका जो अध्ययन किए हैं NS सुब्रमण्यम। नेक्स्ट देखेंगे प्रेमचंद के उपन्यासों में युग चेतना का अनुशीलन शिव कुमार यादव। अज्ञे जी को देख लीजिए, अज्ञे जी को आप देखेंगे, देखिए अज्ञे नाम से सिर्फ विश्वनाथ प्रसाद। अज्ञे और आधुनिक रचना समस्या रामस्वरूप चतुर्वेदी। अज्ञे का कथा साहित्य शैली कुमार देवी। अज्ञे का उपन्यास साहित्य दुर्गा शंकर मिश्र। उपन्यासकार अज्ञे के पुरुष पात्र हैं, ये किए हैं इस पे समीक्षा गीता भार्गव ने। अज्ञे का रचना संसार गया प्रसाद विमल। अज्ञे कवि और काव्य राजेंद्र प्रसाद। अब देखेंगे मुक्तिबोध जी को आप देख लीजिए भाई, देखेंगे आगे आप मुक्तिबोध को। मुक्तिबोध सिर्फ लक्ष्मण दत्त गौतम। मुक्तिबोध का साहित्य एक अनुशीलन है, शशि शर्मा ने लिखा है। मुक्तिबोध प्रतिबद्ध कला के प्रतीक चंचल चौहान ने लिखा है। मुक्तिबोध विशंबर प्रसाद तिवारी ने लिखा है। मुक्तिबोध की 3 कविताएं नीलकांत ने लिखा है। मुक्तिबोध विचारक कवि कथाकार सुरेंद्र प्रताप ने लिखा है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल पे जो समीक्षाएं हुई हैं वो देख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र तिवारी। रामचंद्र शुक्ल सिद्धांत और साहित्य जयचंद्र राय। रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना रामविलास शर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समीक्षा सिद्धांत रामपाल सिंह। निबंधकार रामचंद्र शुक्ल। टेकचंद शास्त्री। रामचंद्र शुक्ल के साहित्य सिद्धांत राम कृपाल पांडे। अब देखेंगे भारतीय काव्यशास्त्र की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें बार बार पूछी जाती हैं, जो आपके पास भी इसमें से कुछ पुस्तकें होनी चाहिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे आप। ये है भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका नगेंद्र ने लिखा है। रस सिद्धांत नगेंद्र ने लिखा है। भारतीय काव्यांग सत्यदेव चौधरी। भारतीय काव्यशास्त्र सत्यदेव चौधरी। भारतीय काव्यशास्त्र के सिद्धांत कृष्णदेव झाड़ी। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय काव्यशास्त्र के प्रतिनिधि सिद्धांत राजवंश सहाय हीरा। भारतीय साहित्य शास्त्र बलदेव उपाध्याय। भारतीय काव्यशास्त्र मूल समस्याएं कृष्णवल संपादित इनकी पुस्तक है। भारतीय काव्यशास्त्र बलदेव उपाध्याय की है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे काव्य तत्व विमर्श है राम मूर्ति त्रिपाठी की। रस सिद्धांत स्वरूप और विश्लेषण है आनंद प्रकाश दीक्षित की। रस मीमांसा शुक्ल जी ने लिखा है। सिद्धांत और अध्ययन बाबू गुलाब राय ने। साहित्य सिद्धांत रामोद
द्विवेदी ने। अब देखेंगे पाश्चात्य शास्त्र की जो पुस्तकें हैं वो कौन कौन लिखे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा यह वीडियो, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। पाश्चात्य शास्त्र में है पाश्चात्य काव्य शास्त्र है शांति स्वरूप गुप्ता, पाश्चात्य काव्य शास्त्र है रामपूजन तिवारी, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की परंपरा नगेंद्र ने संपादित किया है, अरस्तु का काव्य शास्त्र नगेंद्र, काव्य में उदात्त तत्व की भूमिका नगेंद्र जी ने, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का इतिहास नगेंद्र, सावित्री सिन्हा ने संपादित किया है दोनों मिलके। पाश्चात्य काव्य शास्त्र सिद्धांत और वाद ये किए हैं नगेंद्र राज कुमार कोहली। और आप देखेंगे पाश्चात्य साहित्य लोचन देवेंद्र नाथ शर्मा की। अब भाषा विज्ञान की कुछ पुस्तकें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। यह पुस्तकें आप के लिए कितनी उपयोगी हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, आप डाउट में पढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मेहनत के लिए बस यही है कि आप एक लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा, आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।